हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीड ऑफ साइंस में। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान का मॉडल पेपर जो है 10वीं क्लास का विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग टाइम को ज़्यादा एक्सपेंड न करते हुए सीधे मुद्दे की बातों पर आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 80 होगा, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना होगा। आपने 80 से ज़्यादा किया तो भी वो 40 का ही काउंट होगा, 40 नंबर ही उसमें ऐड होंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग अब शुरू करते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? तो देखिए हम लोग ये जान रहे हैं, ये हमारा पोल होता है, ये जो हमारा मुख्य एक्सिस हो गया यहाँ से। तो यहाँ से जो भी लेफ्ट साइड में जो भी बनेगा वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और राइट साइड में जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इधर जो है हमारा वस्तु, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी इधर ही होती है और प्रतिबिंब भी हमारा जो है इधर ही बनता है, इसलिए अवतल दर्पण जो है हमारा जो निगेटिव होता है। आगे देखते हैं। हम लोग कह रहा है कि देखिए दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, ये जो है सेंटर हो गया, हमारा वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ से हमारा जो है ये हमारा रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, और इस रेडियस और ये पोल के बीच में जो होता है हमारा फोकस होता है। ये एफ जो है आदि होता है किसका? रेडियस के। और यहाँ से अगर आप आर निकालिएगा तो आर बराबर हो जाता है 2f। ये जो है न्यूमेरिकल में डायरेक्ट बनाइएगा तो डायरेक्ट इसमें फार्मूला आएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लिखे हैं फार्मूला, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि सामान्य दृष्टि की जो है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब इससे कम दूरी पर आप किसी वस्तु को देखना चाहिएगा तो आपको जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। जैसे अपने हथेली को आप लोग देखिएगा, हथेली को अपने आंखों तले एकदम सटा करके देखिए तो उसके जो हाथ पे जो ऐसे छोटे छोटे रेखा होते हैं, रेखा वो स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ये न्यूनतम है, मैक्सिमम तो आपको कितना ही हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ये, न्यूनतम दूरी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम विचलित होता है? कम विचलित होता है। वो कट गया क्वेश्चन तो हम लोग अब यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये देखिए, जब ये हमारा प्रिज्म हो गया, यहाँ से हमारा श्वेत प्रकाश आया तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में, और सबसे कम विचलित होता है तो ये हमारा जो है रेड होता है। आपने यहाँ पर पढ़ा होगा विबगी और बैजनिया पीनाल ऐसे करके होता है। तो ये जो है हमारा सबसे कम विचलित होता है, रेड कलर। कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि किस प्रकार की होती है? तो रेटिना पर जो भी हमारे छवि बनता है वो जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। जो भी चीज़ वास्तविक होगा उसका छवि जो है उल्टा बनेगी। आगे देखिए, कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे ये जो वातावरण है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो धूल के कण से होते हैं, ये प्रकाश को जो है ना फैलाते हैं, और यहाँ से इस प्रकार हमारा जो है आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत हमारा होता है। कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा हमें? तो देखिए ये जो हमारा अवतल दर्पण में होता है उसको समझते हैं। देखिए आँख के जो डॉक्टर होते हैं हमारे, ईयर कान के जो डॉक्टर होते हैं, और जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि कान में अगर कुछ कोई घाव हो गया तो उसको बड़ा करके देखने के लिए वो लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोगी होता है? तो ये देखिए निकट दृष्टि दोष मतलब इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तुएं जो है ना, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ये जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसलिए इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है ये अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति जो है जो गैल्वेनोमीटर जो है हमारा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। इसमें मैक्सवेल ने बताया कि ये जो है अगर करंट हो गई, ये कोई तार हो गया, ठीक है, तो तार हो गया ये जो हमारा उंगली है, तो ये इन्होंने कहा कि ये जो है अंगूठा जो है ना, हमारा अंगूठा करंट का दिशा बताता है, और ये जो शेष उंगलियाँ जो है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। और इसी प्रकार एक और होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में उन्होंने कहा था कि ये हमारा अंगूठा है, अगर ये अंगूठा है, ये हमारी तर्जनी हो गई, और ये हमारा जो है बीच का उंगली हो गया, मध्यमा हो गया, तो ये जो है हमारा फोर्स को दर्शाता है, अंगूठा जो है फोर्स को दर्शाता है, और ये हमारा जो है तर्जनी हो गया, इसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी। ये जो है हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। और ये जो हमारा जो मध्यमा, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यमा उंगली, जो होता है हमारा करंट, धारा की दिशा को दर्शाता है ये।
चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा जो है वोल्ट होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बड़ा होता है। तो प्रतिरोध का मान जो है बड़ा होगा वो किस में होगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो है ये जो हमारा आर जो है रेजिस्टेंस बड़ा होता है। घरों का जो हमारा वायरिंग होता है वो हमारा श्रेणी क्रम में होता है, वो हमारा श्रेणी नहीं, हमारा पैरेलल में होता है, समांतर में होता है, समांतर में। इसमें क्या होता है श्रेणी में कि अगर ये हमारा ये वायर है और देखिए यहाँ से कोई बल्ब जला रहे हैं तो ये तो तेज जलेगा, पहला ये स्लो जलेगा, ये इससे भी स्लो जलेगा। इस प्रकार यहाँ से जो है स्लो चलने लगा। इसलिए हम घरों का जो वायरिंग होता है हमारा वो जो है हमारा समांतर क्रम में होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो है काल्पनिक होती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा जो है वो निकलती है, उसको हम लोग देखते थोड़े हैं, वो तो काल्पनिक रूप से होता है। हम लोग फील किया हुआ है कि यहाँ ये जो है मैग्नेट हो गया हमारा, ये जो है आयरन हो गया, इसको लाएंगे तो ये आकर्षित करेगा दोनों को। तो ये तो बल यहाँ पे जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग महसूस कर रहे हैं, काल्पनिक है, महसूस का ये काल्पनिक चीज़ है, दिखाई थोड़े दे रहा है हमें, ये काल्पनिक चीज़ हो गया ये। देखिए कह रहा है कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। तो ये जो है 1 किलो घंटा जो है वो बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसमें से देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब हम उसका कितना भी यूज करें वो समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे आप मान के चलिए कि समुद्र है, उसमें से आप 1 बाल्टी पानी निकालिए या 1 बूंद भर पानी निकालिए, कुछ तो असर नहीं पड़ने वाला है। ये जो है सब नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। और जैसे देखिए कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ये सब जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। इसका स्रोत जो है एक लिमिट टाइम के लिए होता है और ये खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए अपसारी लेंस मतलब क्या है, ये अवतल लेंस होता है, इसको समझते हैं। अपसारी अवतल लेंस में होता क्या है, देखिए ये तो हमारा मुख्य अक्ष होता है और जो किरण आती है ये इसको अपसरित करता है, फैलाता है, इसलिए इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को। और ये देखिए ये जो उत्तल लेंस में क्या होता है कि ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इधर से जो भी प्रकाश आया इसको जो है फोकस पे अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो ये जो है लाल, हरा और नीला प्राथमिक वर्ण होता है। इसको आप लोग याद करिए किससे, निहाल से याद करिए इसको, प्राथमिक वर्ण जो हमारे रंगीन टीवी में होता है। तो देखिए कौन कह रहा है कि कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग जो है हमारा कॉर्निया होता है। ये कॉर्निया जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा क्या, 1 HP। ये HP जो है हॉर्स पावर है, किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। अब इस 746 वाट को किलोवाट में चेंज करना है। तो देखिए 746 हो गया, इसको 1000 से हम लोग भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 0.746, ये हमारा आ जाएगा किलोवाट में। ठीक है, अब कह रहा है कि किलोवाट में हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर को अगर वाट में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 746 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब यदि कहेगा कि वाट को चेंज करना है हमें किसमें, HP हॉर्स पावर में, तब हम लोग क्या करेंगे 0.00134 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार ये वैल्यू जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाएगी। कह रहा है कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, विशालक शीशा इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को। वो क्या होता है, तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें अभी 60 क्वेश्चन है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।